सभी स्टूडेंट को फिर से नए वीडियो में स्वागत है। दोस्तों स्क्रीन पर देखिए हम लोग किस टॉपिक पर बातचीत करने वाले हैं। तो चलिए बिना समय गवाए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और सारी जानकारी वन बाय वन करके डिटेल्स में बता रहे हैं। आप लोग वीडियो में बने रहिए। तो दोस्तों देख लीजिए, बिग ब्रेकिंग न्यूज, स्वास्थ्य विभाग ने एएनएम का नया नोटिस जारी किया। स्टेट केडर लागू, रोस्टर तैयार करने का आदेश। क्या 8938 से 10,000 प्लस हो सकते हैं पद। जुलाई महीने में इस दिन विज्ञापन जारी होगा। तो दोस्तों कल नाइट में ही स्वास्थ्य विभाग के द्वारा एक नोटिस आई है। इस नोटिस में क्या लिखा हुआ है पूरी जानकारी हम आपको बताने वाले हैं। और जो 8938 पदों पर बहाली आने वाली थी, पदों की संख्या बढ़ने जा रही है, लगभग 10,000 प्लस पद होने जा रही है। और ये बहाली कब आएगी तो पूरी जानकारी इस वीडियो में डिटेल्स में और आसान भाषा हम आपको बताने वाले हैं। इससे पहले हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर और नोटिफिकेशन ऑन करिएगा डेली बेसिस ऐसे ही वीडियो पाने के लिए। बिना समय गवाए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और सारी जानकारी वन बाय वन करके डिटेल्स में बता रहे हैं। आप लोग बिना स्किप के वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलिए सबसे पहले स्वास्थ्य विभाग के द्वारा जो नोटिस आई है, नोटिस हम आपको बता रहे हैं जो नोटिस में क्या लिखा हुआ है और आपके लिए क्या फायदेमंद हो सकते हैं। ये नोटिस इशू हुआ है 30/6/2026 को। देख सकते हैं ये नोटिस इशू हुआ है। बिहार सरकार स्वास्थ्य विभाग निर्देशालय स्वास्थ्य सेवाएं, प्रेषक डॉक्टर रेखा झा, निर्देशक प्रमुख नर्सिंग सेवा में सभी सिविल सर्जन बिहार। विषय एएनएम के पद पर नियुक्ति हेतु रोस्टर गठन के नियमित सूचना उपलब्ध कराने के संबंध में। एएनएम के रोस्टर, ठीक है, देख लीजिए। प्रसंग सामान्य प्रशासन विभाग का प्रतांग 20,616, ठीक है, दिनांक 4/11/2025 के आदेश के अकॉर्डिंग महाशय उपयुक्त विषयक प्रासंगिक पत्र संबंध में कहना है कि बिहार महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता नियमावली 2025 में एएनएम का पद राज्य स्तरीय संवर्ग के रूप में अधिसूचित है, जिसके आलोक में एएनएम के पद पर नियुक्ति हेतु रोस्टर गठन की कार्रवाई अधो हस्ताक्षरी के स्तर से किया जाना है। उक्त कार्य हेतु एएनएम के पद पर कार्यरत कर्मियों के संबंध में कतिपय सूचना की आवश्यकता है। अतः उक्त के आलोक में निर्देशित है कि वांछित सूचना विविध प्रपत्र फर्स्ट प्रति संलग्न में पूर्व विवरणी अंग्रेजी भाषा में भरकर 1 सप्ताह के अंदर पेन ड्राइव, सीडी में, एक्सेल सीट में, सॉफ्ट कॉपी एवं हार्ड कॉपी में विशिष्ट दूत के माध्यम से अधो हस्ताक्षरी कार्यालय को अचूक रूप से उपलब्ध कराना सूचित, ठीक है, सुनिश्चित करेंगे। कृपया इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए। दोस्तों आपको ही पता है पहले जिला केडर था, अब हो गया है स्टेट केडर, ठीक है। तो उसी के लिए ये रोस्टर क्लियर करने के लिए जो है मांगा गया। देखिए नीचे फॉर्मेट भी आपको दिया गया है, ठीक है। फॉर्मेट में आपको दिया गया है कर्म संख्या, एएनएम का नाम, जन्म तिथि, पिता का नाम, पदस्थापित, संस्थान का नाम यानी आपका कहाँ है पदस्थापित, चाहे वो पीएससी में है, एपीएससी में है, सीएससी में है या एचएससी में है, एटीसी। नियुक्ति आदेश संख्या है, ठीक है, नियुक्ति आदेश दिनांक, नियुक्ति आदेश में कर्मी का नाम, जिस कर्म पर अंकित है उसका कर्म संख्या, मूल कोटि, चयनित कोटि और अभियुक्ति, ये भर के देना है 1 सप्ताह के अंदर, ठीक है। अब आप कहिएगा सर इस नोटिस से 8938 का क्या फायदा होने वाला है। तो दोस्तों जितना सीट खाली है वो सीट जो है, जैसे ही सीट उपलब्ध होगी उसके बाद रोस्टर क्लियर होगी तो वो आपको 8938 में ऐड हो जाएगी। तो लगभग 10,000 प्लस पद होने जा रही है, ठीक है। ये बहाली कब आ रही है ये भी हम आपको स्टेप बाय स्टेप करके समझाने वाले। ये तो क्लियर समझ गए जो स्वास्थ्य विभाग क्यों इसको जारी किया नोटिस को। अब अच्छे से समझिए स्वास्थ्य विभाग का नया आपातकालीन नोटिस क्या है अभी जो बताए। देखिए 24 घंटे का अल्टीमेटम। बिहार के स्वास्थ्य विभाग और सिविल सर्जन कार्यालय ने राज्य के सभी सरकारी अस्पतालों से सिर्फ 24 घंटे के भीतर सभी कार्यरत एएनएम कर्मियों का पूरा डेटा प्रपत्र फर्स्ट में मांगा है। क्या डेटा मांगा गया, वर्तमान में काम कर रही एएनएम का नाम, जो वर्तमान में भी ज्वाइनिंग, ठीक है, की है और काम कर रही है, नाम, उनकी ज्वाइनिंग डेट, मेरिट लिस्ट का सीरियल नंबर और उनकी असली आरक्षण कैटेगरी, मूल चयनित कोटि की पूरी जानकारी अंग्रेजी भाषा में मांगी गई है, जो कि अभी हम आपको नोटिस भी दिखा दिए हैं, ठीक है। उसके बाद आगे देखिए
स्टेट कैडर और ठीक है रोस्टर क्या है, ठीक है ये भी एक बार समझ लीजिए। बदला गया नियम, बिहार महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता नियमावली 2025 के तहत अब एनएम का पद जिला स्तर नहीं बल्कि राज्य स्तरीय संवर्ग बन गया है। पहले जिला स्तर ही था, अब स्टेट कैडर हो गया है। एक ही सीनियरिटी लिस्ट, अब पूरे बिहार के लिए एक ही रोस्टर आरक्षण और सीनियरिटी सूची बनेगी। इसी नए रोस्टर को फाइनल करने के लिए सरकार बैकग्राउंड में बहुत तेजी से ये डेटा जुटा रही है। ये क्लियर हो गया। अब देखिए, अब आगे समझिए। स्टेप 3 देखिए, जुलाई में आने वाली 8938 बहाली पर इसका क्या असर होगा, आपके मन में चल रहा होगा, ये भी क्लियर देख लीजिए। सीटें बढ़ने की पूरी संभावना, बीटीएससी की जो 8938 पदों की अधियाचना मिली थी वह पुराने खाली पदों के आरक्षण पर थी। पुराने क्योंकि अक्टूबर 2025 में मिला था, ठीक है, बीटीएससी आयोग को अधियाचना, वो अगर निकालना चाहता तो अभी बहाली ये क्लियर हो जाता 8938, मगर नहीं, अब जो है 1 साल बाद दे रहा है। ताजा डेटा से फायदा, इस नए नोटिस से सरकार के पास खाली सीटों का बिल्कुल सटीक और ताजा आंकड़ा आ जाएगा। चूंकि बीटीएससी जुलाई में नया विज्ञापन निकालने वाला है, इसलिए विभाग विज्ञापन जारी होने से पहले पदों की संख्या को 8938 से बढ़ाकर 10,000 या उससे अधिक करने के लिए संशोधित पत्र भेज सकता है। यह आप सभी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, ठीक है। हम पहले ही बता दिए जो 8938 से 10,000 प्लस ही पद हो सकता है, इसीलिए ये नोटिस जारी किया गया है, ठीक है। 24 घंटा के अंदर मांगा गया है जो कितने अभी एनएम कर्मी कार्यरत है परमानेंट पदों पर और कितने पद खाली, उसको तुरंत रोस्टर क्लियर करने के बाद बीटीएससी को भेजा जाएगा और वो अटैच हो जाएगी। अब बात करते हैं बहाली कब आएगी, हम ऑलरेडी पहले बता दिए हैं। जो जुलाई के मिड तक यानी लेटेस्ट 15 जुलाई तक आपको बहाली आ जाएगी, क्योंकि अभी तक बीटीएससी जिस दिन से वार्षिक कैलेंडर जारी किया है और जो महीना बोला है इस महीना में हम ये बहाली देंगे, तो उस महीना में वो बहाली दे दिया, तो इसीलिए यही जुलाई महीने में आपकी बहाली आने वाली है। तो पूरी जानकारी आपको समझ में आ गया, सीटों की संख्या बढ़ने वाली है, स्वास्थ्य विभाग क्यों नोटिस जारी किया। अब सबसे इंपॉर्टेंट और अहम काम क्या करना, सीट भले 1 लाख हो जाएगा, जब आप पढ़िएगा नहीं, आप जब एग्जाम पास नहीं कीजिएगा तो फिर कैसे आपका होगा। इसके लिए आपको तैयारी करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। कैसे तैयारी करेंगे चलिए अब वो बताते। आपको पता है अभी आप लोग के लिए स्पेशल बैच चला रहे हैं, ठीक है, 8051305735, ठीक है। अभी आपके लिए स्पेशल बैच शिखर बैच चल रही है, शिखर बैच, ठीक है। इसका प्राइस ओनली फॉर 635 है। अभी 8938 पदों पर जो बहाली आ रही है, जब तक इसका एग्जाम होगा नहीं तब तक इस क्लास की वैलिडिटी रहेगी। उसके बाद अगर आपने बुक नहीं लिए हैं तो बुक ले लीजिए। बुक प्राइस है आपको 680 ऑल ओवर बिहार, ऑल ओवर इंडिया है 780, ठीक है। ये देखिए आपको ये जो बैच है, इस बैच का समय भी देख लीजिए। सुबह में आपको चलता है 9 बजे से 10 बजे, 9 से, ठीक है, 10 बजे तक। फिर शाम में आपको चलता है शाम में 4 बजे से, ठीक है, 5 बजे तक। और फिर शाम में ही आपको चलता है 6 बजे से 7 बजे तक। यानी कुल मिला के आपको एक दिन में 3 गो क्लास ये चलेगा शिखर बैच का, ठीक है। तो ये क्लास आपको ले लेना है। कैसे, तो गूगल पे या फोन पे, नहीं तो आप पेटीएम से पेमेंट कर सकते हैं। अब ये बताए हैं जो 8938 पदों पर बहाली आ रही है और ये अब 10,000 प्लस पद हो जाएगा। लगभग लेटेस्ट मान लीजिए ना 13 से 15 जुलाई तक ये बहाली आपको आ जाएगी। और इसका एग्जाम आप भी याद रखिएगा, एग्जाम भी ये सितंबर अक्टूबर में ये एग्जाम भी आपको ले लेगा, ठीक है। और हमसे आप क्लास लेके और बुक लेके पढ़े रहेंगे। जब इसको फाइनल मेधा सूची आएगा, यानी फाइनल आपको जो है मेरिट लिस्ट आएगा, ठीक है, अगर आप टॉप 10 रैंक लेके आते हैं तो आपको हम एक स्कूटी देने वाले हैं। क्या देने वाले हैं, एक स्कूटी देने वाले, ठीक है। इसके साथ साथ ये हमारा बुक है, आप देख सकते हैं, जो बीटीएससी सिलेबस जारी किया है, लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग इस बुक को तैयार किया गया। टॉपिक वाइज आपको सिलेबस जो 6 है, तो टॉपिक वाइज थ्योरी कवर किया गया है और टॉपिक वाइज थ्योरी के बाद ऑब्जेक्टिव ही दिया गया है। पूरा सिलेबस को कवर किया गया है। उसके अलावा
2012 से लेके 2025 तक जितना भी एग्जाम हुआ है, चाहे वो बिहार हो, झारखंड हो, यूपी हो, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, दिल्ली हो या हरियाणा, 7 स्टेट में 2012 से लेके 2025 तक जितना भी एग्जाम हुआ है, सारे के सारे प्रश्न इस ठीक है बुक में कवर किया गया। अगर ये बुक आप लेके पढ़ सकते हैं ओनली फॉर बुक भी, तो एक सीट आपका हो जाएगा। तो हम चाहेंगे आप ये बुक ले लीजिए और आप क्लास ले लीजिए और मेरे साथ आप मेहनत कीजिए, आपका एक सीट कंफर्म है। ठीक है, तो आप मेरे नंबर पर भी पेमेंट कर सकते हैं, इस पे आप इंक्वायरी भी कर सकते हैं। इसके अलावा ठीक है, आप आ जाइए प्ले स्टोर पे। प्ले स्टोर पे आपको सर्च कर देना है क्या, तो पीएचडी क्लासेस सर्च कर देना है। पीएचडी क्लासेस के ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। 5000 प्लस एनएम इसका लाभ उठा रहे हैं, आप लोग भी लाभ उठाइए, क्योंकि जितने बैच बताए सारे के सारे ऐप पर होती है। ये देखिए आपको शिखर बैच ले लेना है। ठीक है, 1035 के बैच हम आपको जो है 635 में दे रहे हैं। यहां से बाय नाउ के ऑप्शन पर क्लिक कीजिए और डेली टेस्ट होती है, डेली आपकी टेस्ट होती है, साप्ताहिक तो होती है, डेली टेस्ट होती है। सारे ऑप्शन दिया हुआ है, तो यहां से भी आप क्लास ले सकते हैं या मेरे नंबर पे पेमेंट करके आप क्लास ले सकते हैं। सभी बच्चे क्लास ले लीजिए और बुक ले लीजिए और एक सीट इस बार कंफर्म कीजिए, क्योंकि परमानेंट एनएम की बहाली 2022 में आई थी और इस बार 2026 में आ रही है। ठीक है, इसीलिए फटाफट सभी बच्चे क्लास ले लीजिए, बुक ले लीजिए और अपने एक सीट कंफर्म कीजिए। देख लीजिए 5006 में जो बच्चे पीएचडी की क्लासेस पर भरोसा किए थे, आज वो बच्चे जॉब कर रहे हैं। बता देते हैं एक बार, वो बच्चे अभी जॉब कर रहे हैं, देख सकते हैं। ऐसे ऐसे 3-4 गो आपको डाटा है, ऐसे ऐसे। ये हमारे सारे जवाज एनएम है जो 5006 में पीएचडी की क्लासेस पर भरोसा किए, जिसका नतीजा आज है। आज हमारी सभी एनएम बहन 5006 में जॉब कर रही है। आज आप पीएचडी की क्लासेस पर भरोसा करेंगे, कल 8938 में आप भी जॉब करेंगे। फैसला आपको करना है। तो पूरी जानकारी हम आपको बता दिए। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर और नोटिफिकेशन पर शेयर कीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। थैंक यू।